दुर्गा माँ के द्वार पर अर्जुन बिजलानी, संग है पूजा बोस और कुणाल वर्मा। भाई पूजा बोस और कुणाल वर्मा अपने दोस्तों के साथ लेकर आए हैं एक अनोखा दुर्गोत्सव। भाई मुंबई में दुर्गा माँ का ये खास महोत्सव बनाया जाएगा, वो भी मुंबई के अंदाज में। और इसके लिए अर्जुन बिजलानी बने हैं खास मेहमान। अर्जुन पहुंचे इस पंडाल पे जहाँ पर उसका अनावरण किया गया और उसके बाद सभी कलाकार एक साथ जमा हुए और बताया इस अनोखी दुर्गा पूजा के बारे में, जो इस साल कोलकाता का रंग दिखाएगी मुंबई में, वो भी मुंबई अंदाज में। मुझे लगता है कि कोई भी इनिशिएटिव जब आप सोचते हो तो एक सोच से ही शुरू होता है। जैसा कि कुणाल ने कहा कि बहुत मायूस थी और पहले और इतने नेक काम के लिए होगी, मतलब सोचो कि इतना अच्छा काम कर रही है तो लाखों लोग आएंगे, दर्शन लेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। कई बार हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ तो कितनी सारी एक्ट्रेस जो हैं, एक्ट्रेसेस जो हैं वो बंगाली है, कितने सारे फिल्म मेकर्स बंगाली हैं, एंड हमें कई बार इनवाइट किया जाता है कोलकाता वहाँ जाने के लिए, दुर्गा पूजा के लिए। और मैं गया हूँ, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं गया हूँ वहाँ पर। और इट इज़ रियली क्या बोलते हैं ना, जैसे हमारे घर पर गणपति पूजा होती है या जब हम लाल बाग का राजा गाते हैं तो कैसी एक फीलिंग आती है अंदर। तो जब मैं कोलकाता गया था मुझे बिल्कुल वैसी फीलिंग आई थी, यू फील डिवाइन। तो ये तुमने मुंबई में क्रिएट किया और कई सारे जो मुंबईकर्स हैं वो ये दर्शन लेने ज़रूर आएंगे, ये मेरी आशा भी है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग ज़रूर आएंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये पूजा के लिए नहीं आ रहे हो, अपनी पूजा के लिए आ रहे हो, इस पूजा के लिए नहीं आ रहे हो, लेकिन आप देवी माँ के लिए आ रहे हो, उनके आशीर्वाद के लिए आ रहे हो और वो सबसे ज़रूरी है। और इतना लार्जर एंड लाइफ चीज़ क्रिएट करना, मुंबई की रानी है हमारी दुर्गा माँ इस बार, और इतना बड़ा महल क्रिएट करना, अपने बलबूते पे सब कुछ ऑर्गेनाइज करना। और बाकी मैं यहाँ पे जितने आपको देख रहे हैं इस वक्त बैठे हुए हैं, ये दुर्गा पूजा फैमिली की एक पार्ट है, एक टीम है हम सब। वहाँ पे भी मेरी माँ खड़ी है, मेरी दोस्त खड़ी है, सब लोग हम ये एक परिवार है जो हमने मिलके ये तय किया था कि इस साल हम कुछ अलग करेंगे। दुर्गा पूजा तो आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, बहुत जगह पे देखी होगी, पर कैलकाटा वाली दुर्गा पूजा कैलकाटा के बाहर कभी हुई नहीं है। और मुझे ये बहुत दिनों से इच्छा थी मेरी कि मैं एज ए बंगाली आई टेक प्राइड में कि मेरा जो बंगाल का जो आर्ट है वो फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। सबको पता है कि बंगाल में आर्ट इज द मोस्ट, आई थिंक दे आर द मोस्ट ब्लेस्ड पीपल, क्योंकि वहाँ का जो आर्ट है वो स्पेशल है और हर कोई पूरी दुनिया से वहाँ पे वो आर्ट देखने जाते हैं। तो हम उस आर्ट का एक छोटा सा हमने कोशिश किया है कि उसका ही एक झलक आपको हम यहाँ मुंबई में दिखाएं। और हमने हमारी माता जो है दुर्गा माँ, मैं नहीं चाहती कि ये सिर्फ और सिर्फ लोग सोचेंगे तो सिर्फ बंगाली कम्युनिटी तक ही सीमित रहे, नहीं, ऐसा नहीं है, ये पूरे मुंबई भर के लिए है। और इसीलिए हमने आमची मुंबई स्टाइल में हमारी मुंबई की रानी को रिवील किया है। आप देख सकते हैं वो काष्ठा पहनी हुई है और हम सब ने भी काष्ठा पहना है और हमने दिल से उन्हें अपने मुंबई में स्वागत किया है। तो कलकत्ता से आई है हमारी रानी माँ, हमारी पूरी दुनिया की रानी है और आज हमने मुंबई की रानी बना के आप सबके सामने रिवील किया। सबसे पहले तो थैंक यू आप सभी का, आप लोग आए और इस इवेंट को आप लोगों ने चार चांद लगा दी, बिकॉज आप लोग ही हैं जो लोगों को बताएंगे कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं और हमारा इंटेंशन क्या था इस दुर्गा पूजा को कुछ डिफरेंट करने के लिए। बट उससे पहले मैं असलम भाई का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने आई थिंक डे 1 से हमारा साथ दिया, ग्राउंड से लेकर पोस्टर्स, बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने बस एक कॉल पे हमेशा रेडी रहते हैं। सो थैंक यू असलम भाई, थैंक यू सो मच। और असलम भाई से पहले मैं इनका शुक्रिया करना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक हम इससे सोचा था कि हम कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं कर पाओगे, हाउ विल यू गेट फुल आउट, सच अ बिग इवेंट आप लोग से बता रहे हो, बट ये चीज़ हो गई। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रहा हूँ, बिकॉज नॉर्मली मैं ज़रा भी इमोशनल नहीं हुआ, लेकिन आज इमोशनल हूँ बिकॉज मुंबई की रानी हम लोग के आपके सामने पेश की है। सो आई होप आप सब मुंबई के लोग आए और इनका आशीर्वाद लें, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्जुन। मनोकामना थी कि मैं वहाँ पे माहौल, फेस्टिव माहौल जो होता है पूरा 9 दिन का, ये देख पाओ, तो यहाँ संभव हो पाएगा। और एक बात बता दूँ आपको, ये पूरा जो समारोह है पूजा तो है,
समारोह है, पूरा फेस्टिवल के दिन जो जिस तरह से वाइब्रेशंस होनी चाहिए वो आपको मिलेगी। और यहाँ पे मुझे जैसे कुणाल ने बताया कि पूरा कलकत्ता सिर्फ मूर्ति के जरिए आप नहीं देखेंगे, माँ के जरिए नहीं देखेंगे। यहाँ का जो माहौल मिलने वाला है आपको कितने दिन, 6 दिन वो मिलेगा। वहाँ के खाने पीने की चीज़ें मैं नाम नहीं बताऊँगा, वो सस्पेंस रहेगा, जिसके लिए अभी से मुँह में पानी, एक मिनट मुझे, हाँ, तो वो सारी चीज़ें खाने पीने से लेके और भी खरीदने के सामान जो आपको अच्छा लगता है कि कलकत्ता की चीज़ें वो आपके यहाँ संभव हो पाएगी, मिलेगी। अब से थोड़ा देर खर्च होगा लेकिन मज़ा आएगा। तो वही पूजा, कुणाल और उनके सभी साथियों की कोशिश है कि मुंबई में दुर्गा माँ का अनोखा भव्य उत्सव मनाया जाए। वही दुर्गा पूजा केवल कलकत्ता में नहीं पूरे देश में मनाई जाती है और इस वक्त यही इनकी कोशिश है कि मुंबई के अंदाज में मुंबई में दुर्गा पूजा बने। इस मौके पर हुआ ढेर सारा नाच गाना और दुर्गा माँ के लिए खास उत्सव भी मनाया गया। नवरात्रि के साथ ही शुरू हो जाएगा ये खास सेलिब्रेशन। मुझे लगता है कि ये कुणाल और पूजा के बहुत सारे दोस्त हैं, कई सारे दोस्त हैं, कई सारे बंगाली दोस्त भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पर भगवान की कृपा है कि मुझे सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ आ पाऊँ। सच बता रहा हूँ, जब उसने मुझे कहा कि दुर्गा महोत्सव मैं कर रही हूँ, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, तू मुझे टाइम और डेट बता, मैं कुछ भी कर रहा हूँ मैं छोड़ के आ जाऊँगा। मैं पर्सनली बहुत एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ, मैं बहुत मानता हूँ ऊपर वाले के फोर्स में। वो किसी के लिए गणपति होते हैं, किसी के लिए किसी के लिए दुर्गा माँ होती है, किसी के लिए लक्ष्मी माँ होती है, किसी के मतलब हर की तरीके के हिंदू धर्म में कई सारे देवता और देवी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे कि असलम भाई ने भी कहा कि वी आर अ कंट्री विच इज़ देयर आर सो मेनी रिलीजन्स एंड कल्चरली हम लोग बहुत डाइवर्स हैं। तो हमें हमेशा यही चीज़ जो है हमें इकट्ठा लाती है और वो जो एकता जो एक देश में बनी रहनी चाहिए वो बनी रहती है जब हम एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। तो हैविंग सेड दैट, इतने मतलब जब मैं यहाँ आया नहीं था, इन द सेंस जब मैं ऑन द वे था, तो मुझे लगा कि किया होगा, बट दिस इज़ लार्जर दैन लाइफ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पूजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, माई बेस्ट विशेज़। और विशेज़ क्या दूँ इन टर्म्स ऑफ ये जो चीज़ है एक्चुअली एक तरीके से पर्सनल से ज़्यादा लोगों के लिए, कि वो चाहती थी कि पूजा चाहती है कि लोग यहाँ पर आए और जो दर्शन वो हमेशा शायद टीवी पर देखते थे या इंस्टाग्राम पे देखते थे या सोशल मीडिया पे देखते थे, आज वो खुद आके उसे एक्सपीरियंस करे, वो पूजा को एक्सपीरियंस करे, उस आरती को एक्सपीरियंस करे। और मुझे लगता है कि दुर्गा माँ की जो भक्ति है, जो करता है, वो उसे बहुत पावरफुल माना जाता है हमारे देश में। तो आई थिंक मुंबईकर जितने भी मेरी बात सुन रहे हैं, प्लीज आप लोग तुम्ही प्लीज इकडे या, मी अर्धा महाराष्ट्रनच आहे, तर तुम्ही प्लीज इकडे या आणि हा दर्शन घ्या। मस्तपैकी आपलं जसं गणपती आपण कसं साजरा करतो तसे या लोकांनी एकदम चांगलं मंडप बनवलं आहे। मूर्ती तुम्ही बघितली किती छान आहे, सुंदर आहे आणि वो वाली मूर्ती नहीं है, ह्यूमन फॉर्म वाली मूर्ती है, बहुत ही हाँ थीम मूर्ती आहे। और आपलं मुंबईचं काष्टा जो आहे त्या देवी मानी घातला आहे, तर ह्याचे दर्शन घ्यायला तुम्ही प्लीज़ ज़रूर या। जो लोग आ पाए धन्यवाद, जो लोग नहीं आए वो आपको दिख ही जाएगा। आई थिंक सोशल मीडिया अब इतना बड़ा है, मीडिया इतनी बड़ी है कि उसके ज़रिए आपको दर्शन तो ज़रूर मिल जाएंगे। और प्रे करना, जो आपकी इच्छा होगा माता रानी ज़रूर पूरा करेगी। I'll answer one small bit for Kunal. I think he got emotional because एक साल किसी भी चीज़ के लिए देना वो बड़ा मुश्किल होता है, और एक साल देवी माँ के लिए खास निकालना, अपनी सारी पर्सनल कमिटमेंट्स को हटाना, आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट टू डू दैट। और सच में अगर ये हुआ है तो उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। सो गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू। जिस दिन रोई थी, जिस दिन माँ यहाँ आई थी, मैं एकदम फूट के रोई, मैं बहुत रोई उस दिन। तो मैं इसलिए अभी थोड़ा सा संभल गई हूँ क्योंकि मैंने बहुत रो लिया है, क्योंकि मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था जब तक वो आई नहीं कि ये होने वाला है, सच में होगा। मुझे सच में ये यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि इतनी बाधाएं आई हैं कि मैं क्या बताऊँ। मतलब हर मोड़ पे मुझे रुकावट, अच्छा काम कर रहे थे हम, पर हर किसी ने रोका, हर किसी ने कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट वो जो ओवरकम करके हमने इनको ला पाए हैं, इसलिए मैं इमोशनल ज़्यादा हो गई थी कि कुछ भी, मतलब वो बोलते ना कि मुद्दते लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जब माता रानी चाहती है। तो वो हुआ
और मैं बहुत खुश हूँ कि वो आई है। मेरा सपना था और मैंने जैसे कहा हमारी पूरी टीम में सबको, मैं किसी को भूल नहीं सकती क्योंकि सबका उसमें कंट्रीब्यूशन है। सबने दिन रात एक करके मेहनत करके इस चीज़ को, इस सपने को सच किया मेरा। तो बस मैं यही चाहती थी कि मैं एक्चुअली, क्योंकि कुणाल इज़ नॉट अ बंगाली, मैं जब उसे कोलकाता ले गई दुर्गा पूजा, उसने देखा वहाँ पंडालें देखी, तो उसके रिएक्शन ने मुझे ये इंस्पिरेशन दिया कि क्यों ना मैं, ये एक इंसान है मुंबई से आया है, इसको इतना वाव लग रहा है, ये सब चीज़ें हमारे लिए तो कॉमन है, खैर मतलब कॉमन नहीं है वो, मतलब हम फिर भी हमें पता है कैसा होता है। मतलब बचपन से अगर आप किसी हाँ, चीज में देख रहे हो तो मतलब आपको you're used और to, ऐसी you're- चीज़ें बनाते हैं वहाँ, तो बुर्ज खलीफा बना देते हैं वहाँ पे, आप ट्विन टावर बना देते हैं, डिज्नीलैंड बनाया था, तो आप सोच ही नहीं सकते वो लेवल का जो वहाँ पे पंडाल बनता है। इट्स नॉट लाइक अ पंडाल, इट्स लाइक अ फिल्म सेट बेसिकली। तो ये मैंने महल बनाया है पहली बार, और मैंने इसलिए अभी इनको मैंने मुंबई ची रानी बनाया ताकि मुंबईकर्स को भी लगे वो जुड़े हुए इस चीज़ से, वो भी आएँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बंगालीज के लिए नहीं है। मैं चाहती हूँ पूरा मुंबई आए, दर्शन करे, देखे, पंडाल देखे, माता जी का आशीर्वाद ले, और सब तरह की एंटरटेनमेंट, सब तरह की व्यवस्था हमने रखी है कि आप आते हैं परिवार को लेके यहाँ, तो आपको एक शाम यहाँ बितानी है, आप आइए, आराम से खाना पीना खाइए, घूमिए, आपके बच्चे यहाँ किड जोन में एंजॉय कर सकते हैं, आप परफॉर्मेंसेस एंजॉय कर सकते हैं, पार्किंग फैसिलिटी पार्किंग फैसिलिटी भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मुंबई में, बट ठीक है। सो या इन शॉर्ट मैं वापस से सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, स्पेशली अतुल जी को, अर्जुन को और असलम जी को कि यहाँ आए हैं। बाकी माता जी की इच्छा थी, इसलिए मेरा ये सपना पूरा हुआ, एंड थैंक यू सो मच। अब मैं चाहती हूँ कि पारस भी कुछ बोले, बिकॉज पारस अपना शूट छोड़ के आया है आज वापस से, सो प्लीज़ पारस। सेड दैट इन्होंने कितनी चीज़ें फेस करी बट अपना सपना पूरा किया, और माँ को यहाँ बॉम्बे में स्पेशली बाय रोड से लेके आई हैं, जो कि एक मिनी कोलकाता का फील दिया है। जो लोगों ने फील नहीं किया आज तक कि कोलकाता में कैसी दुर्गा पूजा होती है, तो मेरे हिसाब से पूजा और कुणाल ने ये ड्रीम जो है लोगों को दिया है कि आप अपना सपना अब यहाँ पर देख सकते हो। छोटा सपना है बट हम चाहें कि और बड़ा हो रहा है। लोगों को बहुत पसंद आए, मीडिया को पसंद आए, सब लोग आके एंजॉय करें अपने फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ। थैंक यू असलम जी, थैंक यू अतुल जी, हमारी पूरी टीम है, हमारे विकास जी हैं, अपने स्पॉन्सर्स हैं, उन सबको थैंक यू देना चाहूँगा मैं। और स्पेशली थैंक यू कुणाल और पूजा को, जो इनकी मेहनत के बिना हम लोग अधूरे थे। तो हम सब लोग आज इस मंच पे आके सब जुड़े हैं, तो एक माँ का आशीर्वाद है। तो मैं ये कहूँगा जय माँ दुर्गा, आप लोग सब आएँ, एंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ। जय माँ दुर्गा। सुंदर, अति सुंदर। मैं जब से मैंने माँ के दर्शन किए हैं, तब से लेकर इस वक्त तक मैं अंदर से बहुत भावुक हूँ, बहुत ही बहुत ज़्यादा भावुक, क्योंकि मैं बचपन से जुड़ा रहा हूँ। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो हमारा भी ये कल्चर नवरात्रि का पंडाल, दुर्गा माँ का पंडाल, और आज मैं जहाँ हूँ, अगर एक्टर हूँ, तो शायद इन्हीं की बदौलत हूँ, इस पंडाल की बदौलत हूँ। पंडाल बदलते गए कि माँ एक ही रही, जिनका मुझे शायद आशीर्वाद और कृपा मिली है, तो सच में मैं इन्हीं की बदौलत हूँ। और जो कलकत्ता वाला ख्वाब था मेरा कि वहाँ के इस दौरान मैं वहाँ जाऊँ, वो मैंने इन दोनों बच्चों ने यही पूरा कर दिया। मुझे आनंद आ गया। बस मेरी एक दुआ है कि इन दोनों का ये सपना हर वर्ष इससे बढ़ चढ़ के पूरा हो। और ये तो शुरुआत है, पहला साल है, इतनी कठिनाइयाँ ये खुद बताया, मुझे भी अंदाज़ा तो है ही है कि आसान नहीं था। लेकिन और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो रिचुअल, जिस रिचुअल से, जिस विधि विधान से इन लोगों की कलकत्ता में आरती होती है ना, वो मैंने बचपन से ज्वाइन किया, उसको महसूस किया है। वो वाइब्रेशन को मैं चाहूँगा जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो लोग उस वक्त ज़रूर आएँ। तो वही अब पूरे देश भर में दुर्गा पूजा का त्यौहार शुरू हो गया है और पूजा, कुणाल और इनके सभी हाथियों की एक कोशिश है कि मुंबई में भी ये त्यौहार पूरे हर्ष उल्लास से मनाया जाए। मुंबई से अनुपम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।